नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 हिंदी के प्रश्नोत्तर द्वितीय पारी के पेपर के मैं आपके सामने सही उत्तर लेकर आया हूँ। बहुत ही सही सटीक उत्तर है। तो फटाफट अपन सवाल देखते हैं कौन कौन से सवाल है और क्या उत्तर रहेगा। इस पेपर के सवाल आपको 2-3 सवाल दिमाग खराब करने वाले उत्तर थे। देखते हैं 136 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से असित और अशित शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ये सवाल अभी तक एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है और पहली बार ही जहाँ तक मुझे अनुभव है सामने आया है। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर विकल्प अशित यानी काला, अशित यानी झूठा। इसका उत्तर आपके 1 नंबर सही होगा, बाकी कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। 137 नंबर सवाल आप देखोगे, निम्न में से प्रज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्रज्ञ अर्थात बुद्धिमान कहते हैं अपन जिसको। तो इसमें विज्ञान नहीं होगा, विज्ञ नहीं होगा। विज्ञ का भी विशेष ज्ञान रखने वाला अपन कह सकते हैं, वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं होगा। इसका उत्तर भी होगा अज्ञ, बिल्कुल। तो अगले सवालों की ओर अपन बढ़ते हैं और अगले सवाल ये है, देखो आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है। तो इस सवाल में ये भी सवाल कोई आसान नहीं है। इसमें देखो, अब 5 बजा है, यह वाक्य अशुद्ध है। कारण क्या है कि अब 5 बजे है। क्या होगा? अब 5 बजे है। इसका उत्तर हो जाएगा बजे। फिर 2 नंबर विकल्प, तुमने अनेक मृग देखे। बिल्कुल, इसमें अभी तक कोई त्रुटि नज़र नहीं आ रही है, तो इसको उत्तर सही माने। अगला उत्तर है, उसका आत्मा निकल गया। ये वाक्य बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका की जगह उसकी आएगा, तो उसकी आत्मा निकल गई। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये शुद्ध होगा। तो इसमें ये भी उसका भी गलत है और निकल गया ये भी गलत है। फिर अगला उत्तर है, आप कहाँ जाओगे? तो आप बहुवचन है, जाओगे एक वचन। आप कहाँ जाएंगे, है ना, आप कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार से हो सकता है, तो ये भी गलत है। इसका नंबर उत्तर है 2। 141 नंबर सवाल देखे, जिसके समान अन्य न हो, इस वाक्यांश के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त शब्द होगा। तो बिल्कुल सवाल सही, उत्तर सही, विकल्प कोई आपकी इर्द गिर्द ही नहीं है। आचमन सामान्य रूप से पवित्र हेतु जो लिया जाता है हाथ में पानी लेकर। अक्षय जिसका क्षय नहीं हो। अल्प बुद्धि जिसकी पास बुद्धि कम हो। तो ये सारे सही नहीं है। अनन्य, अन्न धन, अन्य जिसके समान अन्य नहीं। 1 नंबर विकल्प ठीक है। अगले सवाल की ओर अपन बढ़ते हैं। 138 सवाल है, थोड़ी क्रम में आगे पीछे हैं, तो अपन देखते हैं। 138 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अहंकार का पर्यायवाची नहीं है? ये बिल्कुल सवाल आसान सवाल था। तो देखो, अहंकार को दंभ कहते हैं, मद कहते हैं, दर्प कहते हैं, लेकिन दार इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर विकल्प कट जाएंगे, उत्तर होगा दार सही। अगला देख, ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल मैं मानूंगा, क्योंकि इसमें वर्तनी आपको पहचान करना है कि कौन सी वर्तनी किस शब्द की सही नहीं है। तो शिथिल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विस्मयार्थक ये भी सही है। स्मृति भी सही है। तो इसका जो शब्द अशुद्ध शब्द होगा वो आप देखोगे भावहीन होगा। इस भावहीन आपको पता है, भावहीन ही बड़ी आएगी और इस प्रकार से ये लिखा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है 39 में भी। फिर अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को अपन देखते हैं। नोटिफिकेशन
इस पारिभाषिक शब्द के लिए उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या होगा। हिंदी अर्थ आपको चुनना है, बहुत आसान सवाल। देखो, अधिसूचना को क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन। विज्ञापन, ये बिल्कुल नहीं होगा। परिपत्र, परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं। ज्ञापन, मेमोरेंडम कहते हैं। तो ये नवीन हिंदी व्याकरण में आपको इजीली सवाल मिल जाता है। बहुत सामान्य सवाल है जो कि व्यावहारिक रूप से हमारे मोबाइल में जो स्क्रीन के ऊपर जो सूचना आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। तो एक सामान्य रूप से इसका उत्तर सही है। मैं बहुत आसान इस सवाल को मान रहा हूँ। और मैंने जिस पेपर में देखा, शायद ये अंतिम सवाल, इसमें 8 पेपर थे, 8 सवाल थे इस पेपर में। सेकंड पारी में, फर्स्ट पारी में 10 थे। हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो, तो अगर है तो आप कमेंट करके बताना सर 2 और सवाल कोई है तो। अब देखते हैं ये सवाल भी, इसके सर्वश्रेष्ठ उत्तर अपन को चुनना। क्या लिखा है कि कानाफूसी करना इस मुहावरे का अर्थ हो, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना। यूँ तो देखो, कानाफूसी करना का उत्तर एक हिसाब से चुगली करना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, तो इसको नहीं करेंगे। बचना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बदनाम करना, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही और सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त उत्तर होगा चुपके चुपके बात करना। तो इस प्रकार से आप सही उत्तर जान पाओगे। देखो मित्रों, ये सवाल थे, इसके उत्तर बिल्कुल सही है। आप उसमें तो हालांकि एक सवाल प्रथम पारी में मैंने आपको बताया था वीडियो की डिलीट होने की संभावना है, लेकिन इस पेपर में कोई भी सवाल मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो डिलीट हो सकता है। बिल्कुल पेपर, इसमें 2-3 सवाल थोड़े कंफ्यूज वाले थे, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज वाले थे। अगर आपने जल्दबाजी पेपर करते समय की है तो हो सकता है, और या थोड़ा आप सजग व सतर्क नहीं रहे तो 1-2 सवाल इसमें आपके गलत हो सकते हैं। ऐसा ही उसी में भी हुआ था, उसमें भी 1-2 सवाल कठिन थे। कठिन तो नहीं कहूँगा, कन्फ्यूजन वाले थे 1-2 विकल्प में। इसमें भी एक सवाल नया था युग्म शब्द का, उसमें भी युग्म शब्द का नया तो नहीं, एक थोड़ा सा शब्द था, उसको मैंने हरदेव बाहरी की किताब में देखा तो वहाँ पट, जहाँ ट दित्तो है, वहाँ कपड़ा मिला, तख्ता मिला था, और उस हिसाब से इसमें किवाड़ वाला मान रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो सवाल उसमें डिलीट होना चाहिए। खैर, आगे क्या होगा ये अधीनस्थ बोर्ड निर्धारित करेगी। फिलहाल इन सवालों के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप मेरे इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा विचार है कि मैं आगे आपको और भी व्याकरण संबंधी आपकी जो कन्फ्यूजन है और अन्य कोई प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा। अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो तक पहुँचाओगे तो अवश्य मुझे ये आपका शेयर ऊर्जा प्रदान करेगा, जैसे मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे सवाल लेके आऊँगा। व्याकरण में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। धन्यवाद।